नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि 11th क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा था। आज का अपना कौन सा क्लास है? आज का अपना उसका 5वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में इसके जो आगे के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। या अपने पास में बोले तो यूनिट नंबर जो 1 है उसका क्या है, पार्ट बी है। उसमें अपने पास में जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज की क्लास का। जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में किसी नलिका से बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग Vc यानी क्रिटिकल वेलोसिटी की विमाओं को n की पावर x, ये अपने पास में n क्या है, यहाँ n अपने पास में है नीटा शांता गुणांक, रो अपने पास में घनत्व, r अपने पास में क्या है, त्रिज्या। सही है। ये अपने पास में है नीटा, ये अपने पास में है रो और ये अपने पास में है r से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ नीटा, रो और r क्रमशः द्रव की शांता गुणांक, द्रव के घनत्व तथा नलिका की त्रिज्या है। तो x, y और z का मान क्रमशः होगा। सही है। अपने को इसमें x, y और z का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखना सॉल्यूशन में अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन में अपने पास में क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो इसका क्रांतिक वेग Vc है, क्रांतिक वेग है v और c, क्रिटिकल वेलोसिटी ये अपने को दे रखी है नीटा की पावर x, ये रो की पावर y और ये r की पावर z। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है। अपने को x, y और z का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ पे अपने पास में Vc क्रिटिकल वेलोसिटी, वेग के लिए अपने पास में विमा क्या होती है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी अपने पास में m की घात 0 मीटर, l की घात 1 और t की घात -1। ये अपने पास में होगी विमा v की। सही है, यानी वेग की। इसके अलावा हम बात करें n नीटा की, नीटा के लिए अपने पास में विमा क्या होगी, अपने पास में f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है 6 पाई नीटा r और v। ये अपने पास में होती है शांता, नीटा अपने पास में क्या है, शांता गुणांक। तो यहाँ से नीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से नीटा बराबर अपने पास में होगा f/6 पाई r और v। सही है। तो यहाँ से नीटा बराबर f, बल का मात्रक क्या होगा अपने पास में, बल का मात्रक अपने पास में f बराबर m में, ये अपने पास में होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक। 6 पाई अपने पास में कांस्टेंट है, r अपने पास में इसकी त्रिज्या किसमें, मीटर में, वेग अपने पास में मीटर पर सेकंड, उल्टा हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में मीटर और सेकंड कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से देखना नीटा का विमा क्या होगा, n बराबर, इधर अपने पास में n से n कटेगा, सेकंड से सेकंड कटेगा, ऊपर बचेगा kg अपॉन n से n कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, नीचे बच गया अपने पास में सेकंड और ये अपने पास में मीटर, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में देखना n बराबर m यानी m kg मतलब m की घात 1 मीटर, l की घात -1 और t की घात -1। ये अपने पास में विमा हो गई किसकी, n की, शांता गुणांक की विमा। शांता गुणांक n बराबर कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में m की घात 1, l की घात -1 और t की घात -1। ये बन गया अपने पास में। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में रो अपने पास में क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपने पास में kg में, आयतन अपने पास में किसमें, मीटर क्यूब में। तो यहाँ से रो बराबर कितना हो गया, kg यानी m की घात 1, l की घात -3, t की घात 0। ये घनत्व रो की विमा हो गई। सही है। तो घनत्व रो की विमा, रो बराबर ये अपने पास में m की घात 1, l की घात -3 और t की घात 0। इसके अलावा हम बात करें r त्रिज्या की, त्रिज्या किस में होगी, मीटर में होगी। तो त्रिज्या r की विमा, r बराबर ये अपने पास में m की घात 0, l की घात 1 और t की घात 0। ये त्रिज्या होगी मीटर में। सही है। अब अपने को इसमें x, y, z का मान याद करना है। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के रखते हैं इस वाले समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1, सारी की सारी वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा, v का मान क्या है, ये अपने पास में है m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1 बराबर, इधर अपने पास में बात करें n का मान ये रहा, m की घात 1, l की घात -1,
टी की घात माइनस का 1। सही है। ये अपने पास में है n का मान 1, -1 और -1। इसकी पावर क्या है x। रो का मान ये रहा। ये अपने पास में है m की घात 1, l की घात माइनस का 3, t की घात 0। इसकी पावर है y। सही है। आगे हम बात करें अपने पास में r का मान ये रहा। r में अपने पास में केवल l है, l की घात 1, इसकी पावर z। अब यहाँ से अपन x y z का मान याद कर सकते हैं। सही है। यहाँ से देखना m की घात 0, ये 0 बराबर, इधर m की घात 1, 1 x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x, प्लस m की घात 1, 1 y से गुणा होगा, ये हो जाएगा y। इधर अपने पास में m की घात क्या है 0, ये 0। l की बात करें, इधर l की घात 1 बराबर। सही है। इधर अपने पास में l की घात है माइनस का x, माइनस का 1 गुणा होगा x से तो ये माइनस का x, ये माइनस का 3 गुणा होगा y से, ये हो जाएगा माइनस का 3y। इधर अपने पास में l की घात 1 तो ये अपने पास में प्लस का z। आगे हम t की बात करें, इधर t की घात माइनस का 1 बराबर, इधर t की घात माइनस का x, इधर t की घात ये 0, इधर अपने पास में t की घात 0। सही है। तो यहाँ से देखना x का मान इस वाले समीकरण से, ये अपने पास में समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। समीकरण 4 से देखना x बराबर कितना आ गया, माइनस से माइनस कटेगा, ये बचेगा 1। x का मान कितना आ गया, x का मान अपने पास में आ गया 1। अब अपने पास में देखना y का मान क्या होगा, x का मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपने पास में y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा माइनस का x। सही है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, माइनस का x यानी कि माइनस का 1। यह आ गया y का वैल्यू। x का मान 1, y का मान माइनस का 1। अब z का मान याद करना है तो x और y के मान उठा के इसमें रख देते हैं, यहाँ z का मान आ जाएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखना, इधर अपने पास में 1 बराबर, ये अपने पास में माइनस, x का मान है 1, ये माइनस ये 3, y का मान है माइनस का 1, ये प्लस का अपने पास में z, यहाँ से आ जाएगा z का मान। सही है। ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 3 माइनस का 1, ये हो गया 2 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर 2 में से 1 जगह कितना बचेगा, z बराबर बचेगा 1, कितना बचेगा माइनस का 1। सही है। ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा, माइनस का 2 जाएगा, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो अपने पास में x का मान 1, y का मान माइनस का 1 और z का मान माइनस का 1। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, x का मान 1, y का मान माइनस का 1 और z का मान माइनस का 1। x का मान 1, y का मान माइनस का 1 और z का मान माइनस का 1। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास में ये है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया गया है यदि किसी द्रव की बूंद के कंपन का आवर्तकाल t है, बूंद का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन s है, त्रिज्या इसकी r है, घनत्व इसका रो है, r व घनत्व रो पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल t का व्यंजक क्या होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, ये आवर्तकाल t की बात कर रहे हैं, आवर्तकाल t समानुपाती होगा। अपने पास में द्रव का पृष्ठ तनाव s, इसकी त्रिज्या r और इसका घनत्व रो, ये x, ये y और ये z। सही है। अपने को इसके लिए व्यंजक फाइंड करना है। तो देखना अपने पास में s बराबर, इधर अपने पास में s बराबर क्या है, s बराबर अपने पास में है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये अपने पास में होता है F/L। सही है। F अपने पास में क्या है फोर्स, बल का मात्रा क्या होता है, ये अपने पास में होता है kg/s²। सही है। अपॉन में L बोले तो लेंथ अपने पास में किस में, ये अपने पास में होगी मीटर में, ये होगा अपने पास में s के लिए मात्रक। इसकी बीमा याद करना चाहिए तो देखना m से m घटेगा, अपने पास में kg यानी m की घात 1, l की घात 0, t की घात -2, ये अपने पास में बीमा हो गया s का, सरफेस टेंशन का। आगे हम बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या r बराबर अपने पास में, त्रिज्या होगी मीटर में, तो इसके लिए बीमा अपने पास में m की घात 0, l की घात 1,
टी की घात 0। ये अपने पास में आर हो गया। इसके अलावा हम बात करें घनत्व रो की। घनत्व अपने पास में क्या है, रो। अब रो की विमा क्या है, ये अपने निकाल रखी, ये रही, यह है रो की विमा, यहाँ से निकाल लेंगे रो की विमा। ये अपने पास में होती है रो की विमा m की घात 1, l की घात -3 और t की घात 0। ये अपने पास में होती है घनत्व रो की विमा। सही है, ये s की विमा, ये r की विमा और ये रो की विमा। इसके अलावा अपने पास में आवर्तकाल t अपने पास में क्या होता है, टाइम पीरियड, ये अपने पास में होता है सेकंड में। तो इसकी विमा अपने पास में m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। आवर्तकाल किस में होगा, टाइम पीरियड, ये अपने पास में होगा सेकंड में। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखकर क्या कर लेते हैं, व्यंजक फाइंड कर लेते हैं। तो देखना सारी की सारी वैल्यू उठाई रखते हैं समीकरण 1 में। t का मान ये रहा, ये अपने पास में है m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 बराबर s का मान अपने पास में विमा ये रहा, ये अपने पास में है m1 l0 t की घात -2। इसके अलावा अपने पास में r की विमा अपने पास में ये, इसमें m0 t0 है तो केवल l है, l की घात 1। इसके अलावा अपने पास में रो की विमा ये रही, रो में क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में m1 l की घात -3 t की घात 0 का मतलब 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है। अब s की पावर में कितना है x, y की पावर में, इसकी पावर में r की पावर में y और रो की पावर में क्या है z। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। इधर देखना m की घात कितनी है 0 बराबर, इधर m की घात 1 को x से गुणा करेंगे हो जाएगा x। इधर m अपने पास में 0, इसमें अपने पास में m1 को z से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा z। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 2। अब l की घात इधर 0, इसमें l की घात 0, इसमें l की घात 1 y से गुणा होगा, ये y माइनस l की घात -3 z से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3z। सही है। आगे हम बात करें t की घात इधर 1 बराबर t की घात इसमें है -2, ये x से मल्टीप्लाई होगा। इधर t की घात कितनी है, यह है 0 प्लस इधर t की घात कितनी है, यह है 0। सही है। इधर अपने पास में इक्वेशन नंबर 3, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। सही है। तो यहाँ से अपने पास में x का मान आ जाएगा समीकरण 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या होगा, ये 2 इसके बटा में जाएगा। यहाँ से अपने पास में x बराबर कितना होगा, ये होगा -1/2। ये अपने पास में आ गया x का वैल्यू। सही है। आगे हम बात करें, अपने को चाहिए y का वैल्यू या z का वैल्यू। समीकरण 1 से देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 0 बराबर x का मान ये रहा, यह -1/2 और प्लस का z। तो यहाँ से z बराबर कितना हो गया, ये हो गया 1/2। z का मान कितना आ गया, प्लस का 1/2। x का और z का मान उठा के समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखना, ये अपने पास में 0 बराबर ये y -3 z का मान ये 1/2। ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, किसका हो जाएगा, -3/2 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 3/2। x y z का मान अपने पास में आ गया। सही है। ये उठा के रख देते हैं समीकरण 1 में। तो देखना अपने पास में t समानुपाती s, इसकी पावर कितनी है, -1/2, -1/2 x का मान। यह अपने पास में y की पावर कितनी है, यह है अपने पास में 3/2। और ये अपने पास में रो z की पावर कितनी है, यह है 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t बराबर समानुपाती ऐसे नहीं हटेगा, ये अपने पास में आएगा कांस्टेंट k। सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर बचेगा अपने पास में रो, नीचे अपने पास में ये नीचे आएगा, प्लस का हो जाएगा s की पावर, इसका रूट रो की पावर 1/2, ये नीचे रो की पावर 1/2, इधर अपने पास में r इसकी पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है। यहाँ से रो की पावर कितनी है, 1/2, s ऊपर जाएगा, s की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। इधर अपने पास में r की घात 3 गुणा होगा 1/2 से,
ये हो जाएगा r की घात 3/2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है अपन क्या कर सकते हैं, इस मेथड से इन दोनों प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% और 1% है। तो गतिज ऊर्जा की गणना में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, सही है। गतिज ऊर्जा में जो अधिकतम त्रुटि है वो अपने को ज्ञात करनी है, सही है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखना गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये ΔK/K × 100 बराबर, इधर अपने पास में m के लिए ΔM/m × 100 प्लस v² के लिए 2 आगे आएगा, ये अपने पास में ΔV/V × 100, ये बनेगा अपने पास में फॉर्मूला, सही है। अपने को गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ΔK/K × 100 बराबर द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, यह है 2% दे रखी है द्रव्यमान में, ये अपने पास में है 2% प्लस ये 2। वेग में प्रतिशत त्रुटि, वेग या चाल में 3%, ये अपने को दे रही है 3%। तो यहाँ से देखना अपने पास में गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ΔK/K × 100 बराबर ये 2 प्लस ये 2 तिया ये 6, ये 2% ये 6%। तो यहाँ से अपने पास में ΔK/K × 100 गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि, ये अपने पास में कितनी होगी, 6 और 2 8%। गतिज ऊर्जा में अधिकतम वृद्धि होगी वो होगी अपने पास में त्रुटि होगी वो होगी 8% की। कौन से ऑप्शन में है 8, यह है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है सरल लोलक की लंबाई आवर्तकाल के मापन में त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% है, तब गुरुत्वीय त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी है, सही है। ये आवर्तकाल की बात कर रहा है और लंबाई की बात कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत त्रुटि पूछी है। सॉल्यूशन देखना क्या होगा, अपने पास में आवर्तकाल टी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल टी बराबर अपने पास में होता है 2π√L/g। टी अपने पास में आवर्तकाल, एल अपने पास में लंबाई, जी अपने पास में गुरुत्वीय नियतांक। तो गुरुत्वीय नियतांक में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये अपने पास में हो जाएगा t² बराबर, ये हो जाएगा 4π², स्क्वायर से रूट हटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में L/g। तो यहाँ से g बराबर क्या होगा, g बराबर अपने पास में होगा 4π² L/t², ये होगा g का मान। गुरुत्वीय त्वरण में अपने पास में g बराबर ये होगा। अब गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, अपने को पूछा है ΔG/g × 100 बराबर, देखना कितना होगा, 4π² कॉन्स्टेंट है, अपने पास में चेंज किस में हो रहा है, L में और T में। तो L बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा ΔL/L × 100, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि प्लस ये अपने पास में t² का कितना होगा 2, ये ΔT/T × 100, ये अपने पास में आवर्तकाल में प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ से अपने पास में ΔG/g × 100 बराबर ΔL/L × 100, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यह अपने पास में 1%, यह है 1% प्लस ये 2 ΔT/T × 100, आवर्तकाल में प्रतिशत त्रुटि ये दे रखी है 2%, ये दे रखी है अपने को 2%। तो यहाँ से कितना होगा अपने पास में ΔG/g × 100 बराबर ये 1% प्लस 2 दूनी 4, ये 4%। तो यहाँ से अपने पास में ΔG/g × 100
गुरुत्वीय त्वरण के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर कितनी होगी? 4% और 1% कितनी होगी? ये होगी 5%। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 5%? ये आ रहा है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है एक भौतिक राशि कैपिटल A 4 प्रक्षेपित राशियाँ स्मॉल a, b, c एवं d से व्यंजक a बराबर अपने पास में है a² b³ बटा में c रूट का d द्वारा संबंधित है तथा a, b, c व d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 2% एवं 2% है। तो a में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है a बराबर, ये अपने पास में है a² b³ अपॉन c रूट का d, ये समीकरण नंबर 1 ये अपने को दे रखा है। अपने को a में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखना a में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये अपने पास में होगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 बराबर, इधर अपने पास में a² ये होगा 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू अपने पास में 100 प्लस b को क्या लिखेंगे, b³ को 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू अपने पास में 100 प्लस c को क्या लिखेंगे, ये अपने पास में डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस d रूट है यानी d की पावर 1/2, ये अपने पास में 1/2 आगे आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, ये बनेगा अपने पास। अब यहाँ से अपने पास में a में क्या जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। देखना अपने पास में डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 बराबर ये 2, a के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 कितना है, यह है 1%। क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में है 1% प्लस ये 3। b में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 यह है 3%, ये अपने पास में है 3% प्लस c में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 ये कितना है, यह है 2%, ये अपने पास में 2% प्लस ये 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, d में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यह है 2%, यह है 2%। तो यहाँ से अपने पास में a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 बराबर कितना होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2%, 3 तिया ये हो जाएगा 9% प्लस ये 2%, 2 से 2 घटेगा कितना बचेगा 1%। तो यहाँ से a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 बराबर 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14 होगा 14%। a के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, 14% की होगी। कौन से ऑप्शन में है 14%, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगेन हम बात करें अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि घन की आकृति वाले किसी पदार्थ का घनत्व उसकी 3 भुजाओं एवं द्रव्यमान के मान पर द्रव्यमान को माप कर निकाला जाता है। यदि द्रव्यमान एवं लंबाई को मापने के सापेक्ष त्रुटियां क्रमशः 1.5% व 1% है तो घनत्व के मापने में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। सही है। घनत्व बोले तो डेंसिटी के मापन में अपने को जो है मैक्सिमम एरर फाइंड करना है। सही है। तो घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि अपने पास में क्या होगी, घनत्व बराबर अपने पास में क्या होगा, घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। सही है। तो ये किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान की बात कर रहा है और इसकी लंबाई की बात कर रहा है। आयतन को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं द्रव्यमान m अपॉन, ये अपने पास में घन है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। सही है। तो इसको अपन मान लेते हैं भुजा क्यूब यानी कि a³, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से अपने पास में घनत्व डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर क्या होगा, ये अपने पास में इधर होगा डेल्टा m अपॉन m इंटू अपने पास में 100 प्लस a³ का क्या होगा 3 आगे आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में डेल्टा a अपॉन a इंटू अपने पास में 100। सही है।
तो यहाँ से घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्वेश्चन में दे रखी है 1.5%, ये अपने पास में है 1.5% प्लस ये 3, ये अपने पास में लंबाई की बात होगी, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यह है 1%, ये अपने पास में है 1%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर इधर ये 1.5% प्लस 3 गुना होगा 1 से, ये हो जाएगा 3%। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू 3% और 1.5%, ये हो जाएगा 4.5%। घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो होगी 4.5%। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 4.5%, दूसरे ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि वास्तविक गैसों के लिए वान डर वाल अवस्था समीकरण अपने को दे रखा है P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू NRT है। निम्नलिखित में से किसकी विमा ऊर्जा से भिन्न है। सही है, चेक करना है कि इनमें से किसकी विमा ऊर्जा से क्या है, अलग है या भिन्न है। सही है, तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में आदर्श गैस समीकरण अपने को दे रखा है, वान डर वाल गैस समीकरण अपने को दे रखा है। आदर्श गैस समीकरण अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है PV इक्वल टू NRT, ये अपने पास में होता है आदर्श गैस समीकरण। सही है, तो यहाँ से PV इक्वल टू NRT से अपने पास में क्या होगा, P और V, N अपने पास में क्या है, यहाँ मोलों की संख्या, R और T। यहाँ से अपने पास में जो PV है वो अपने पास में किसका मात्रक है, ये अपने पास में किसके बराबर है, ये अपने पास में बराबर है एनर्जी या ऊर्जा के, PV ऊर्जा के बराबर है। सही है, R और T ये किसके बराबर है, ये अपने पास में जूल के बराबर है। यानी कि ऊर्जा और जूल, यानी ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही है। सही है, जूल या कार्य, इधर अपने पास में कार्य किसमें होगा, जूल में, इधर अपने पास में ऊर्जा, इन दोनों के मात्रक बराबर है। ये इसके बराबर है दोनों, ये इसके बराबर है, तो अपने पास में PV यानी ऊर्जा और RT जूल दोनों के मात्रक क्या है, बराबर है। सही है, अब हम बात करें वान डर वाल गैस इक्वेशन की। वान डर वाल गैस इक्वेशन में दे रखा है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, यह अपने पास में V माइनस B इक्वल टू है NRT। इसको देखना कैसे लिख सकते हैं, P को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे, ये हो जाएगा PV, P को इधर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का P और ये P, ये प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, हो जाएगा A अपॉन V स्क्वायर इंटू P माइनस A अपॉन V स्क्वायर, ये अपने पास में B इक्वल टू NRT। सही है, ये होगा अपने पास में। सही है, इधर अपने पास में किसकी विमा है, ये अपने पास में है जूल की। सही है, ये अपने पास में है जूल, इसकी विमा क्या होगी, इन सब की विमाओं के बराबर होगी। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना PV जो जूल की विमा कार्य के बराबर, जूल की विमा अपने पास में ऊर्जा के बराबर, तो यहाँ से अपने पास में ऊर्जा की विमा PV क्या है, ऊर्जा की विमा है। इधर अपने पास में PVB क्या है, ऊर्जा की विमा है। PVB क्या है, ऊर्जा की विमा है। PBB क्या है, ऊर्जा की विमा है। अपने पास में AB अपॉन V स्क्वायर, AB अपॉन V स्क्वायर ये भी क्या है, ऊर्जा की विमा है। लेकिन अपने पास में यहाँ से देखना, यह बच रहा है एक A अपॉन V से भी कटेगा, A अपॉन V ये ऊर्जा की विमा है। सही है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है A अपॉन V स्क्वायर, A अपॉन V स्क्वायर नहीं, A अपॉन V क्या है, ऊर्जा की विमा है। A अपॉन V स्क्वायर जो है ऊर्जा की विमा नहीं है। तो निम्न में से कौन सी राशि की विमा ऊर्जा से भिन्न है, कौन सी राशि है, ये अपने पास में है दूसरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन तीनों की विमा क्या है, ऊर्जा के समान है, लेकिन अपने पास में A अपॉन B स्क्वायर की विमा ऊर्जा के समान नहीं है। A अपॉन B की विमा क्या होती है, ऊर्जा के समान होती है। सही है, तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8। किसी पैमाने द्वारा मापी गई डोरियों की लंबाइयाँ L1 L2 अपने को दे रखी है। इन डोरियों की लंबाइयों का अंतर और इनमें आई त्रुटि होगी। सही है, लंबाइयों का अंतर अपने को याद करना है। सॉल्यूशन की हम बात करें
लंबाइयों का अंतर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा L2 माइनस L1, ये लंबाइयों का अंतर। इधर अपने पास में प्लस माइनस, इधर अपने पास में आई त्रुटियों का अंतर। त्रुटियाँ क्या होगी अपने पास में, एक त्रुटि अपने पास में डेल्टा L1 प्लस दूसरी त्रुटि अपने पास में डेल्टा L2, ये होगा समीकरण। यह इधर लंबाइयों का अंतर, ये अपने पास में त्रुटियों, इनमें आई हुई त्रुटियों का अंतर, सही है, और इनमें आई हुई त्रुटियाँ ये होगी। ये लंबाइयों का अंतर, ये अपने पास में आई हुई त्रुटियाँ। लंबाइयों का अंतर L2 का मान इधर वाला ये है 50 माइनस L1 में कितना है, ये है 20, ये है 20, इधर प्लस और माइनस डेल्टा L1 ये रहा 0.5, डेल्टा L1 ये है डेल्टा L2, ये है L1 ये L2, ये डेल्टा L1 ये डेल्टा L2, सही है। तो डेल्टा L1 का मान कितना है, ये है 0.5 प्लस डेल्टा L2 ये भी कितना है 0.5। यहाँ से देखना 50 माइनस 30 कितना होगा 30, ये किस में है सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 और 0.5 एक हो गया, ये अपने पास में एक किस में सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास में आ जाएगा लंबाइयों का अंतर और उनमें आई त्रुटि, सही है। 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है इस 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि दिया है प्रतिरोध R इक्वल टू है V/I, जहाँ V का मान दे रखा है और I का मान दे रखा है, तो R में कुल त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में गिवन है R इक्वल टू है V/I, R में प्रतिशत त्रुटि अपने को याद करनी है, सही है। तो यहाँ से R में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर क्या होगा, ये होगा डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस इधर अपने पास में डेल्टा I/I इंटू अपने पास में 100, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर डेल्टा V/V क्या होगा अपने पास में, डेल्टा V/V की हम बात करें तो यहाँ से देखना अपने पास में डेल्टा V/V बराबर डेल्टा V अपने पास में क्या है, यहाँ यह है 5, डेल्टा V का मान है 5 अपॉन V का मान कितना है, ये अपने पास में है 100, ये हो जाएगा अपने पास में डेल्टा V/V 5/100, सही है। डेल्टा I/I ये बराबर क्या होगा, डेल्टा I ये अपने पास में है 0.2, ये अपने पास में है 0.2 बटा I का मान कितना है, ये अपने पास में है 10, ये अपने पास में है 10, ये उठा के रख देते हैं। देखना अपने पास में डेल्टा V/V 5/100, ये अपने पास में है 5/100, ये गुणा में कितना 100 प्लस डेल्टा I/I ये कितना है 0.2/10, 0.2/10 गुणा ये अपने पास में 100, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा डेल्टा R/R इंटू 100। प्रतिरोध के मापन में त्रुटि डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर कितना होगा, ये 100 से 100 घटेगा, ये किधर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 5%, सही है। प्लस इधर अपने पास में 1 0 से 1 0 घटेगा, नीचे 0 आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 100 से 100 घटेगा, कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 2, सही है। इधर अपने पास में 100 से 100 घटेगा, कितना बचेगा 5, ये पॉइंट नीचे आएगा, ये 0, 100 से 100 घटेगा, कितना बचेगा अपने पास में 2, ये हो जाएगा 2%। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर कितना होगा 5 + 2, ये हो जाएगा 7%। R के मापन में जो कुल त्रुटि होगी वो अपने पास में होगी 7%। कौन से ऑप्शन में है 7%, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें अपन जो है कि डेल्टा V/V कहाँ से निकालेंगे, डेल्टा V अपने पास में ये रहा और V अपने पास में ये रहा, तो यहाँ से डेल्टा V/V, ये डेल्टा I ये रहा और I ये रहा, तो डेल्टा I/I उठा के यहाँ रख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। संख्या दे रखी है अपने को, ये 3 संख्या दे रखी है, इनके संगत सार्थक अंक अपने को फाइंड करना है। सही है, सिग्निफिकेंट नंबर अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, पहली संख्या अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है 23.023। दूसरी संख्या अपने पास में है 0.0003। तीसरी अपने पास में है 2.1 गुणा 10 की घात -3। ये तीनों संख्या दी गई है, इसके लिए सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करना है। तो इस वाली में देखना कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 5 हो गए। सही है, ये अपने पास में 0 बीच में है, तो 0 के आगे वाली जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, यहाँ काउंट होगी। सही है, इसमें देखना अपने पास में ये 0 है, 0 के आगे 0 है, कोई मतलब नहीं है। 3 के आगे इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, ये 1 होगा, क्योंकि इधर अपने पास में 0 है, ये सारे के सारे हट जाएंगे। इधर 0 के आगे संख्या अगर होगी तो वो काउंट होगी, 0 के अगर आगे कोई भी संख्या नहीं है तो वो क्या होगी, काउंट नहीं होगी। तो इसमें सार्थक अंक होंगे 5। इधर 0 ही 0 है, 0 के अलावा कोई संख्या नहीं है, 2 या 3 नहीं है अपने पास में, तो सार्थक अंक कितना हो गया, केवल 1 हो गया। इस वाले में सार्थक अंक ये 10 की घात -3, ये सार्थक अंक में ऐड नहीं होगा, सार्थक अंक में केवल ये ऐड होगा 2.1। तो ये 2 अंक है, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2 हो गए। सही है, तो 5 1 और 2, कौन सी ऑप्शन में, 5 1 2, दूसरी ऑप्शन। सही है, तो सार्थक अंक चेक करने का क्या तरीका है, इधर अपने पास में कितने अंक, 5 अंक, तो ये 5। सही है, 0 बीच में आ रहा है तो काउंट होगा, नहीं वरना काउंट नहीं होगा। अब इसमें 0 साइडों में आ रहे हैं तो ये काउंट नहीं होंगे, केवल क्या काउंट होगा, 3 ही काउंट होगा, तो 1 ही होगा सार्थक अंक। 1 अंक है तो सार्थक अंक 1। इधर जो पावर में होती है संख्या वो अपने पास में ऐड नहीं होती है, माइनस में। इधर अपने पास में ये हो गया, कितना बचेगा, केवल 2.1। कितने अंक है, 2 अंक, 2 अंक है, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2। तो 5 1 2, 5 1 2 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है L/R का मात्रक होगा। L क्या है, L यहाँ पे है प्रेरकत्व और R बराबर अपने पास में यहाँ क्या है, प्रतिरोध है। तो अपने को L/R का मान याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, इसका मात्रक अपने पास में क्या होगा, तो L/R। L अपने पास में क्या है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ये अपने पास में होता है हेनरी। और R अपने पास में प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। सही है, हेनरी को अपन क्या लिख सकते हैं, हेनरी को अपन लिख सकते हैं ओम सेकंड अपॉन, ये अपने पास में ओम से ओम कटेगा, तो ये अपने पास में L/R बराबर किसके होगा, सेकंड के। ये अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो L/R का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। कौन से ऑप्शन में है सेकंड, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, सेकंड मेथड की हम बात करें, इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखना अपने पास में सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में अपने पास में L/R है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ω/L और ω/R, ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा करवा दिया। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ω/L ये किसके बराबर होता है, ये होता है XL के बराबर अपॉन, ये अपने पास में R और ओमेगा। R और XL बराबर होगा, तो यहाँ से R और XL कटेगा, कितना बचेगा, केवल और केवल बचेगा 1/ω। सही है, ओमेगा अपने पास में क्या है, आवृत्ति का व्युत्क्रम क्या होगा, आवर्तकाल T। यहाँ से अपने पास में 1/ω, ये बराबर होगा T के, और T बराबर किसके होगा, ये अपने पास में होगा सेकंड के। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। सही है, L/R का मात्रक क्या होगा, ये अपने पास में होगा सेकंड। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 12 की। यदि R तथा L क्रमशः प्रतिरोध और स्वप्रेरकत्व को दर्शाते हैं तो निम्न में से किस संयोजन की विमाएं आवर्ती की विमा को प्रदर्शित करेगी। सही है, तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होगा आवर्ती। सही है, तो आवर्तकाल कितना होता है, T बराबर अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है L/R। सही है, यहाँ से क्या आ रहा है रिजल्ट अपने पास में, रिजल्ट अपने पास में आ रहा है, यहाँ से देखना, इसी क्वेश्चन से इसमें से इसको सोल्व कर देंगे। सही है, इधर अपने पास में आ रहा है L/R, ये किसके बराबर है, ये अपने पास में है आवर्तकाल T के बराबर। अपने को पूछ रहा है आवर्ती पूछ रहा है, तो कितना होगा, ये अपने पास में L/R बराबर
आवर्तकाल का व्युत्क्रम होगा आवर्ती, ये अपने पास में होगा आवर्ती 1/u। तो यहाँ से अपने पास में u बराबर कितना होगा, इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा r/l। r/l कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये बोल रहा है कि L और R क्रमशः प्रतिरोध और स्वप्रेरितों को दर्शाते हैं, तो निम्न में से किस संयोजन की विमाएं आवर्ती की विमाओं के बराबर होगी। तो अपने पास में आवर्ती की विमा के बराबर क्या होगा, r/l। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। इसी का उल्टा हो जाएगा, L/R का उल्टा क्या हो जाएगा, r/l। उधर अपने पास में हो गया आवर्तकाल, इधर अपने पास में हो गया इसका उल्टा आवर्ती। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 13 की। इसमें अपने को पूछा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपने पास में क्या होता है, गामा बराबर, ये अपने पास में होता है प्रतिबल बटा विकृति, ये अपने पास में होता है F/A अपॉन में डेल्टा L/L। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, F/A, L ऊपर जाएगा और ये अपने पास में डेल्टा L। L और डेल्टा L की विमा सेम होगी, तो L से डेल्टा L घटेगा। सही है। बचेगा अपने पास में F/A। तो यहाँ से गामा बराबर कितना हो गया, ये हो गया F/A। F यहाँ पे है फोर्स, बल का मात्रक, ये अपने पास में होता है F बराबर ma, तो ये kg/s²। एरिया अपने पास में मीटर स्क्वायर में। सही है। मीटर से मीटर घटेगा, क्या बचेगा अपने पास में kg/m², ये बचेगा। ये मीटर से मीटर घटेगा, नीचे मीटर बचेगा। अब इसकी क्या होगी विमा अपने पास में गामा की, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की kg यानी m⁻⁴, L मीटर ऊपर जाएगा, ये -1, ये t सेकंड ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो ये m1 L -1 t -2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, गामा बराबर 1 -1 -2, 1 -1 और -2, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये हो जाएगा अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14 की, श्यानता गुणांक की विमा। सही है। विस्कोसिटी या श्यानता अपने को चेक करना है। तो सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा, F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है 6 पाई नीटा R और V। N अपने पास में यह क्या है, श्यानता गुणांक। तो यहाँ से श्यानता गुणांक N बराबर कितना होगा, नीटा बराबर F/6 पाई R और V। 6 पाई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास में F बल की विमा, बल अपने पास में होता है kg/s²। 6 पाई कॉन्स्टेंट, R अपने पास में त्रिज्या मीटर में, ये अपने पास में होगा मीटर। इसके बटा में वेग, वेग किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, यह है 1/v, उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा मीटर, सेकंड चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से देखना अपने पास में नीटा बराबर m से m घटेगा, सेकंड से सेकंड घटेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अपने पास में kg, नीचे 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया, 1 सेकंड कट गया, नीचे 1 सेकंड बच गया, सेकंड और मीटर। तो यहाँ से नीटा की अपने पास में विमा m, kg का मतलब m⁻⁴, L मीटर, L m ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -1, t अपने पास में सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -1, m1 L -1 t -1 कौन से ऑप्शन में है, 1 -1 और -1, 1 -1 और -1, यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा श्यानता गुणांक का विमा। सही है। तो आप क्या करो, इन चारों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम है उनको अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक क्या होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, देखना अपने पास में क्या होगा, स्टीफन नियतांक सिग्मा बराबर क्या होता है, E बराबर अपने पास में होता है सिग्मा T⁴। ये होता है अपने पास में क्वेश्चन। अपने को सिग्मा फाइंड करना है, तो सिग्मा बराबर कितना होगा, ये होगा E/T⁴। सिग्मा यहाँ है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक, T अपने पास में टेम्परेचर, E अपने पास में क्या है, जूल। तो यहाँ से अपने पास में देखना E बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा सिग्मा बराबर, E बराबर अपने पास में होगा जूल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से
प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों का परिमाण, तो ये अपने पास में जूल प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये प्रति सेकंड, और ये अपने पास में टी की पावर 4। ये बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इधर नीचे अपने पास में टी की घात 4। सही है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर ये जूल पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर और 1 टी की पावर 4। जूल पर सेकंड ये किसका मात्रक होता है, ये अपने पास में होता है वाट के बराबर। जूल पर सेकंड ये बराबर होता है वाट के। सही है। इसको अपन लिख देंगे वाट, नीचे अपने पास में ये मीटर स्क्वायर, ये अपने पास में टेम्परेचर टी की पावर 4। सही है। तो यहाँ से सिग्मा का मात्रा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ये वाट मीटर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा टी की घात -4। सही है। ये अपने पास में टेम्परेचर ताप टी अपने पास में किस में होगा, केल्विन में होगा। ये अपने पास में टी की घात 4 ये होगा अपने पास में केल्विन में। टी की घात 4 ताप किस में होगा, केल्विन में, तो ये अपने पास में के। तो ये हो जाएगा अपने पास में सिग्मा बराबर W, यानी कि वाट मीटर -2 और केल्विन -4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में क्या होगा, सिग्मा यानी स्टीफन कांस्टेंट का क्या होगा, मात्रक होगा। ओमेगा ये अपने पास में वाट मीटर -2 के की घात -4। ऑप्शन नंबर 3 में है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पर अपने पास में ई बराबर होगा जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये अपने पास में जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसके बराबर होगा, वाट के बराबर होगा। तो ये वाट, ये दोनों ऊपर जाएंगे माइनस को जाएंगे, तो ये अपने पास में सिग्मा का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। यदि सी और आर क्रमशः, सी अपने पास में है धारिता कैपेसिटेंस और आर अपने पास में इसका प्रतिरोध को प्रदर्शित करे, तो आर इंटू सी की विमा क्या होगी। सही है। तो देखना सोल्यूशन अपने पास में, पहले आर और सी का मात्रक याद कर लेते हैं, फिर मात्रक से विमा अपने पास में आ जाएगी। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आर डॉट सी इसकी विमा अपने पास में क्या होगी। आर अपने पास में होता है प्रतिरोध, वी बराबर अपने पास में होता है आई आर। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो गया, ये हो गया V/I, ये आर का मान हो गया। सही है। क्यू बराबर कितना होता है अपने पास में, ये होता है CV। तो यहाँ से अपने पास में C बराबर कितना हो गया, C बराबर ये हो गया Q/V। ये दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं, R और C। R का मान तो कितना है, ये अपने पास में है V/I, और C का मान कितना है, ये अपने पास में है Q/V। इसकी अपने को क्या याद करनी है, विमा याद करनी है। पहले मात्रक याद कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा, ये इधर V से V कटेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा Q/I। Q अपने पास में क्या है, आवेश, और I अपने पास में क्या है, धारा। I अपने पास में है धारा, और अपने पास में I बराबर कितना होता है, I बराबर अपने पास में होता है आवेश Q बराबर अपने पास में होता है IOT। आवेश Q ये बराबर अपने पास में होता है IOT के। आवेश Q बराबर क्या होता है, IT होता है। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, Q बराबर अपने पास में होगा IOT के अपॉन ये अपने पास में नीचे I से I कटेगा, क्या बचेगा, केवल T बचेगा। सही है। तो अपने पास में R और C ये अपने पास में प्रतिरोध, ये अपने पास में धारिता, इसका मात्रक कितना होगा, ये होगा T सेकंड में। इसका मात्रक सेकंड हो गया। इसका विमा क्या होगा, विमा अपने पास में होगा m की घात 0, l की घात 0, t की घात ये 1 हो जाएगा प्लस का t की घात 1। ये अपने पास में क्या होगा, RC का विमा, R अपने पास में प्रतिरोध, C अपने पास में इसकी धारिता। तो प्रतिरोध और धारिता के गुणनफल का जो विमा होगा वो होगा m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। कौन से ऑप्शन में है, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। चलो सही है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।